आज हम रेखाएं एवं कोण के बारे में पढ़ेंगे। 5वीं प्रश्नावली। इसमें छठी कक्षा के अंदर कुछ ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। उसी में आज सबसे पहले रेखाएं एवं कोण में रेखाखंड। यदि दो बिंदुओं को हम एक दूसरे को मिलाते हैं, इस प्रकार बनी हुई आकृति को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड की सीधी सी परिभाषा है कि दो बिंदुओं को स्केल से मिलाएं या पटरी से मिलाएं, उस बनी आकृति को रेखाखंड कहते हैं, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। एक अंत बिंदु ये और दूसरा अंत बिंदु ये। इसी रेखाखंड को, इन दोनों अंत बिंदुओं को, रेखाखंड के इन दोनों अंत बिंदुओं को यदि आगे की तरफ अनंत तक बढ़ाया जाए, इस प्रकार जो हमें आकृति प्राप्त होती है उसे रेखा कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया, रेखा का अर्थ ये हो गया कि रेखाखंड के दो अंत बिंदुओं को अपरिमित रूप से बढ़ाने पर रेखा प्राप्त होती है। ये दोनों दिशाओं में बढ़ाई जा सकती है, इस तरफ भी बढ़ाई जा सकती है और इधर भी आगे भी जा सकती है। ये रेखाखंड के आपके दोनों बिंदु हो गए, जिसके अंत बिंदु, तो रेखा को दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। किरण का मतलब होता है कि ऐसी सरल रेखा जो केवल एक ही दिशा में गुजरे, जिसका केवल एक अंत बिंदु हो। जैसे ये है, ये आपकी किरण होगी, ये किरण होगी, इसका अंत बिंदु ये है, ये आपकी किरण होगी, ये अंत बिंदु। एक अंत बिंदु हो और उसको केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। यदि दोनों किरणों को एक दूसरे को मिला देते हैं, एक ये और दूसरे ये, इस प्रकार बनी हुई आकृति को कोण कहते हैं। ए ओ बी कोण की सही आकृति और बना देता हूँ। एक किरण आपके बिंदु यहाँ पे ओ दे रखा है, ये दूसरी किरण ये, इस प्रकार बनी हुई आकृति को कोण कहते हैं। पी, ओ और क्यू। कोणों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे न्यून कोण है, तो अभी जैसे मैंने ये न्यून कोण का तात्पर्य है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के बने हुए कोण जितने भी होते हैं वो सभी न्यून कोण कहलाते हैं। ये न्यून कोण है। फिर इसके बाद में आप देख लीजिए समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। ये आपके 90 डिग्री का कोण, ये समकोण कहलाता है। समकोण को चौकोर आकृति से इंगित करते हैं, इसे समकोण कहते हैं। फिर आता है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, ये आपके अधिक कोण कहलाता है। इसके बाद में सरल या ऋजु कोण, दोनों एक ही बात है। 180 डिग्री के कोण को सरल या ऋजु कोण कहते हैं, ये सरल या ऋजु कोण। फिर नेक्स्ट है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। मान लीजिए कोई कोण अगर आपको दे रखा हो 200 डिग्री, तो इसका प्रतिवर्ती कोण होगा, आपको 360 में से इसको घटाना है, ये इसका प्रतिवर्ती कोण होगा। अगर कोई कोण आपको ऐसा दे रखा, मान लीजिए ये दे रखा आपको 60 डिग्री, इसका प्रतिवर्ती कोण ये कहलाएगा। 360 में 60 को घटा दोगे 300 डिग्री। फिर आता है पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोण अगर आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो इसका पूरक कोण 90 में से 30 को घटा दीजिए, ये आ जाएगा आपके 90 में से 30 को 60 डिग्री। इसी प्रकार से कोई कोण अगर आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो इसका पूरक कोण हो जाएगा 90 - 60 बराबर 30 डिग्री। पूरक कोण समान भी हो सकते हैं। जैसे 45 डिग्री है, तो इसका पूरक कोण 90 - 45 बराबर 45 डिग्री। यह ऐसे कोण हैं जो समान हैं और पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक उसके अनुसार समपूरक कोण। समपूरक कोण का मतलब है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये समपूरक कोण कहलाते हैं।
और दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए कोई कोण आपको 120 डिग्री दे रखा है, तो इसका संपूरक हो जाएगा, आपको 180 में से 120 को घटा दोगे तो ये 60 डिग्री। ये संपूरक कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण का मतलब होता है ऐसे कोण आसन्न कोण कहलाते हैं जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो। ये आसन्न कोण, जैसे ये देर का, ये कहलाते हैं आसन्न कोण। ये आसन्न कोण की आकृति है। फिर इसके बाद में है शीर्षाभिमुख कोण। रेखिक युग्म का मतलब होता है आसन कोणों का एक युग्म होता है जिसकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है और विपरीत दिशा में होती है। रेखिक युग्म जहाँ बनता है वहाँ कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये रेखिक युग्म, ये और ये, इन दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये रेखिक युग्म कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। ये इस प्रतिच्छेद बिंदु पर ये ओ, जहाँ दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को काट रही, इस प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण 1, ये 2, ये 3, ये 4, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। प्रश्नावली 5.1, निम्न कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे 20 डिग्री दे रखा है, मैंने आपको उदाहरण में भी बताया था कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो इस 20 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा आपके 90 - 20 बराबर है 70 डिग्री। इसी प्रकार से दूसरा जैसे दे रखा है, निम्न कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आपके आकृति में 105 डिग्री दे रखा है, तो संपूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो अब देख लीजिए, आप 180 में 105 को घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 75 डिग्री। ये और इसी के ऊपर मैंने यहाँ गृह कार्य में आपको सवाल दिए हैं, दो पूरक कोण ज्ञात कीजिए और संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। आगे के सवाल जो हैं हम नेक्स्ट टर्न में करेंगे, ये देख लेना।